हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोलर मास की, और मोलर मास के लिए हमें जाना होगा पहले मोल कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो पहले हम मोल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद फिर हम मोलर मास को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ वन मोल। मोल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम मोल्स की बात कर रहे हैं। तो मोल भी एक तरीके का मेज़रमेंट करने का, केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को मेज़र करने का तरीका है। जैसे हम चीज़ों को ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरह से वॉल्यूम को लीटर में, मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हम चीज़ों को मोल्स में भी मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपको मोल को समझना है तो ये कुछ कैसे समझा जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है 1 डज़न, यानी कोई भी चीज़ अगर हम 1 डज़न कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें जो क्वांटिटी होता है वो फिक्स हो जाता है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1 डज़न बुक्स, तो अगर मैं 1 डज़न बुक्स कर देता हूँ तो वहाँ पर क्वांटिटी बुक्स का ऑटोमेटिकली 12 फिक्स हो जाएगा। हमें किसी भी दूसरे पर्सन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आप 12 पीस ही दीजिए। इट अंडरस्टूड दैट कि 1 डज़न कंटेन्स 12 पीसीस। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का 1 मोल, तो वहाँ पर भी वी हैव अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दैट्स वाई वी राइट हियर कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल कंसिडर कर लेते हैं तो 1 मोल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड हियर अवोगैड्रो कांस्टेंट। उसी फिक्स नंबर को यहाँ पर हम अवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, एंड दिस अवोगैड्रो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। तो याद होगा आपको, हमने लास्ट लेक्चर में जब बात करी थी तो ये ही वो एक नंबर था जो हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मासिस के अंदर हमने कवर किया था, आपको याद होगा। तो वही नंबर्स को आप हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड हियर अवोगैड्रो कांस्टेंट। तो याद रखिए, इफ़ यू टेक अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस देन इट ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इट डजंट मैटर कि वो सब्सटेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, if you take 1 mole of hydrogen atom, that means it contains 6.022 into 10⁻23 atoms of hydrogen. If you take 1 mole of water molecules, that it means 6.022 into 10⁻23 molecules of water. If you take 1 mole of sodium ions, that it means 6.022 into 10⁻23 sodium ions. तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मोल कुछ भी हो, अगर उस सब्सटेंस को हमने 1 मोल फिक्स कर दिया है तो उसके पास फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक एटम था या एक मॉलिक्यूल था या फिर वो एक आयंस थे। तो एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इफ इट इज़ 1 मोल दैट इट इज़ कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है सबको? तो इट इज़ अ मोल कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब हम केमिस्ट्री के अंदर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस जब चीज़ों को किया जाता है तो वहाँ पर मोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, अब जैसे हमने काफ़ी सारे मासेस पहले कवर कर लिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हों तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे मासेस कवर किए थे और मैंने कहा था कि अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मास आने वाला है, एंड दैट मास इज कॉल्ड हियर मोलर मास। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलर मास। एज इट नेम सजेस्ट इट कंटेन्स अ वर्ड मोलर, तो दैट मीन्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को 1 मोल फिक्स करते हैं और उस 1 मोल सब्सटेंस का यदि हम मास कैलकुलेट कर लें तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज बिकम्स इट्स मोलर मास। ठीक है, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस 1 मोल लिया और उस 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास कैलकुलेट होके आएगा वही उसका क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 1 मोल रख देंगे तो उसका जो भी मास होगा वो उसका मोलर मास कहलाएगा। ये हमें समझ में आ गया है। अब आपको अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर ध्यान हो तो मैंने वहाँ पर एक बात करी थी ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास के अंदर भी याद होगा मैंने बताया था कि वो सिर्फ एक एटम या एक सिंगल एटम का मास नहीं होता, वो भी एक 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का ही मास होता है। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोलर मास जो है वो 1 मोल सब्सटेंस का मास है, तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ही होते हैं।
तो अगर 1 मोल के अंदर 6.022 1023 पार्टिकल्स होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मोलर मास भी एक सिंगल पार्टिकल का मास नहीं होता है, वो 6.022 1023 पार्टिकल्स का ही मास होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास एंड दैट बिकम्स इट्स मोलर मास। तो जो हमारा लास्ट टाइम हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था, क्योंकि हम वहाँ पे एटम की बात कर रहे थे, तो ग्राम एटॉमिक मास ही हमारा मोलर मास है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास भी 6.022 1023 पार्टिकल का मास होता है और मोलर मास भी उतने ही पार्टिकल का मास होता है। इसी तरह से अगर 1 मोल ऑफ अगर हम एटम की जगह मॉलिक्यूल लेते हैं कोई सा भी, तो वो उसका ग्राम मॉलिकुलर मास कहलाएगा, क्योंकि ग्राम मॉलिकुलर मास भी इतने ही पार्टिकल का मास होता है 6.022 1023 पार्टिकल्स का, और वो उसका मोलर मास कहलाएगा। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखिए कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास ऑटोमेटिकली बिकम्स मोलर मासेस, बिकॉज वो 6.022 1023 पार्टिकल्स का ही मास होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं 1 मोल कार्बन एटम लेता हूं सपोज करिए, तो 1 मोल कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, इट इज एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम, और वही उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ 6.022 1023 कार्बन एटम्स, और वो बन गया कितना टोटल मिला के 12 ग्राम। तो ये इतने कार्बन एटम्स का जो मास होगा वो आपका 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इट बिकम्स इक्वल टू 6.022 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा कि आपके पास 6.022 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, और इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, जो कि उसका मोलर मास कहलाएगा। तो तीन चीजें ऑलवेज आपस में इक्वल होंगी, क्या क्या, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स, और उतने पार्टिकल्स का जो भी मास होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इक्वल होंगी, क्या क्या, एक तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स, और उन सारे पार्टिकल्स का जो भी मास होगा वो उसका क्या कहला जाएगा, मोलर मास। तो वो चीज़ आप यहाँ पे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 10⁻23, और ये वैल्यू बन जाएगी फिर उस सब्सटेंस का क्या, मोलर मास। तो ये आप रिलेशन याद रखिए सभी बच्चे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is always equal to 6.022 into 10⁻23 particles, and that mass of that particles is becomes its molar mass. तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे जो रिलेशंस हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, और उनका मोलर मास होगा 18 ग्राम। ठीक है, मास को निकालने का तरीका वही है जो आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बताया था, तो उसी अकॉर्डिंग करना है, और आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। हाँ, मैंने ये बताना भूल गया था आपको कि मोलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है। तो ध्यान रखिए जब भी मोलर मास लिखेंगे तो ग्राम पर मोल में ही लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस होंगे, और CO2 गैस का अगर आप मोलर मास निकालें, जो सिंपल तरीका है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालिए। कार्बन का मास हो गया 12 और 2 ऑक्सीजन एटम 32 में 12 जोड़ा, वी गेट 44। तो 44 ग्राम पर मोल जो हुआ ये मोलर मास बन गया किसका, 1 मोल ऑफ CO2। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो यही लॉजिक्स पे अगर आप काम करते हैं तो मोलर मास के ऊपर इजीली आप काम कर सकते हैं। तो अभी तक जितना पढ़ा उससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 1 मोल कंटेन्स ऑलवेज 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड उन सभी पार्टिकल का जो मास है इट बिकम्स इट्स मोलर मास। चलिए, तो आइए चलते हैं कुछ और चीज़ों को समझते हैं अब। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हमने और भी एग्जाम्पल्स लिए, आप समझ सकते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेंगे तो इट बिकम 16 ग्राम। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन एटम है, सिंगल एटम है, तो उसका मास होगा 16 ग्राम, दैट इज इट्स मोलर मास। बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर मैं लेता हूँ तो ऑक्सीजन गैस इज O2, इज अ डायटोमिक, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 32 ग्राम, तो इट बिकम्स इट्स मोलर मास। तो इट इज अ मॉलिक्यूल एंड इट इज इट्स एटम। चलिए, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम फॉर्मूलेस। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है कि किसी भी सब्सटेंस के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स,
तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हम छोटे एन से नोट करेंगे, छोटा एन जो होगा नंबर ऑफ मोल्स को नोट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे जो एक स्मॉल एम दिखाई दे रहा होगा और एक आपको कैपिटल एम दिखाई दे रहा होगा। तो स्मॉल एम इज कॉल्ड हियर, व्हाट इज द स्मॉल एम? स्मॉल एम इज कॉल्ड मास ऑफ सब्सटेंस, इसको हम डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। और एन का मतलब यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख लीजिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। और दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है वो है एन अपॉन में एन ए। एन इज डिनोटेड हेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एन मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एन ए इज डिनोटेड द एवोगैड्रो नंबर्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखिए कि पार्टिकल्स का काम आपके लिए कोई एटम भी कर सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी कर सकता है और आयंस भी कर सकता है। तो देयर आर टू फॉर्मुलेस टू कैलकुलेट द मोलर, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। वन इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. Another one is given number of particles upon में Avogadro numbers, that means capital N upon में Na. और इन दोनों फॉर्मुलास को अगर हम कंबाइन करें, बिकॉज इट इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स, इट इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी कंबाइन दिस टू, तो वी गेट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन में Na. तो बेसिकली वी हैव द टू फॉर्मुलास, बट उसको यूज करके हम यहाँ पे एक तीसरा फॉर्मूला और बना सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूं और मैं पहले उन क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले करके दिखाऊंगा। यानी कि अभी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें फॉर्मुलेस पता भी हैं, लेकिन फॉर्मूला इसलिए हमारे को इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मूले से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। हमारा काम इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमारा काम को करने का जो टाइम है उससे फॉर्मूला बचाता है। करने को तो हम किसी भी काम को लॉजिकली भी कर सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा, बट फॉर्मूला हमारा टाइम सेव करेगा। तो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, पहले मैं प्योर लॉजिक से वो क्वेश्चंस करूंगा और बाद में दिखाता हूँ कि उसको मैं सीधा फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकता था। चलिए, तो क्वेश्चन रीड करिए। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर मैं आपको 0.36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स दूं तो उसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो हम अपने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि अगर देखो, इसको कहते हैं यूनरी मेथड। यूनरी मेथड का मतलब ये होता है कि आपको कितने भी ग्राम में, कितने भी चीज़ों में आपको चीज़ों को फाइंड करना हो, लेकिन आप पहले पता करिए कि वो चीज़ वन में कितनी है ना भाई। जैसे अगर हम मार्केट में भी किसी सामान खरीदने जाते हैं, अब मैं किसी शॉपकीपर से कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मैं सीधा 5 kg या 10 kg या 15 kg या 1000 kg का प्राइस नहीं पूछूंगा। मैं पहले उससे यही पूछूंगा कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर हम 1 kg की वैल्यू पता कर लें तो हम किसी भी केजी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 10 kg के लिए बना सकते हैं, 20 के लिए, 50 के लिए बना सकते हैं। तो दैट मेथड इज कॉल्ड यूनरी मेथड। तो अगर मेरे को 0.36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो पहले मैं 1 ग्राम में पता करूंगा। यूनरी मेथड का इस्तेमाल करिए। तो 0.36 ग्राम में पता करने से पहले यू हैव टू फाइंड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे पता किया जाएगा, आइए देखिए। तो 1 मोल ऑफ वाटर, इफ यू टेक 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इट कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम ही होगा, क्योंकि वो उसका क्या है, मोलर मास है। तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम। तो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स वे में लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम राइट साइड पे रखेंगे, ये ध्यान रखिए। तो मुझे इस केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैंने मोल को राइट साइड पे रखा। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। नाउ वी हैव टू फाइंड कि 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसका अंदर कितना मोल्स होगा। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना मोल्स होगा, 1/18। ठीक है, ऑब्वियसली बात, अगर 18 ग्राम के अंदर 1 मोल है तो 1 ग्राम के अंदर 1/18 मोल हो गया पानी का। अब मेरे को पता लग चुका है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना मोल होता है, 1/18 होता है। तो अगर मुझे 0.36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में मास पता करना है, सॉरी मोल्स पता करना है, तो मैं उसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा 1/18 को 0.36 से। तो जैसे ही मैंने 1/18 को 0.36 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द आंसर 0.02 मोल ऑफ वाटर। तो ये है प्योर लॉजिक, ये है प्योर लॉजिक। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया गया, सिंपल लॉजिक्स का इस्तेमाल किया गया कि पहले पता कर लिया गया कि भैया 1 मोल में कितना मोलर मास होगा। उस मोलर मास के कॉन्सेप्ट से मैंने पता किया कि 1 ग्राम में, वाटर के 1 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, और 1 ग्राम से फिर मैंने 0.36 ग्राम में भी पता कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यही क्वेश्चन हम इस प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करे बिना भी बहुत बड़े प्यार से कर सकते थे। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखिए। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड स्मॉल एन।
नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड सेकंड वन इज गिवन पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो अभी इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है बिकॉज हमारे को पार्टिकल्स की क्वांटिटी नहीं पता, हमें मास पता है। तो हम स्मॉल m यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा देंगे और सीधा आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल, वो गिवन मास कितना है 0.36, साफ साफ लिखा है ना कि 0.36 ग्राम में पता करना है कितना मोल्स होगा। तो 0.36 हमने लिखा गिवन मास की जगह पे, स्मॉल m की जगह पे, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। तो 0.36 को मैंने 18 से डिवाइड किया, सिंपली वी गेट 0.02 मोल्स ऑफ वाटर। देखिए तो कहाँ पहले हम इतना प्योर लॉजिक से जा रहे थे तो कितना लेंथी तरीके से हमारा आंसर आया था 0.02, और यहाँ देखिए सिर्फ हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं इसी लॉजिक से बना हुआ है। आप देखिए जब आपने 0.36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल का मास पता, सॉरी मोल्स पता किए, तो आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है 0.36 और नीचे क्या लिखा हुआ है 18। दैट मीन्स आपने दिए हुए मास को उसके मोलर मास से क्या किया, डिवाइड किया, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया। तो वही लॉजिक हमने यहाँ यूज किया, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, और फाइनली वी गेट द आंसर। तो क्लियर हो रहा है। तो लॉजिकली भी आपको साउंड होना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्मूला रट लिया और पता ही नहीं कि फॉर्मूले के अंदर क्या चल रहा है। फॉर्मूला रटिए जरूर, उसकी मेमोराइज कर लीजिए, लेकिन उसके इंटरनल स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि बाई चांस यदि कभी फॉर्मूला भूल जाएं तो हम लॉजिकली भी क्वेश्चंस को बना सकें। चलिए आइए एक और क्वेश्चंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 12.044 into 10⁻25 molecules of CO2 गैस। अगर मैं CO2 गैस के 12.044 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसके अंदर उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सेम स्टोरी चलेगी, यूनिरी मेथड चलेगा। अभी मैं इसको प्योर लॉजिक से बनाऊंगा और फिर मैं इसको फॉर्मूले से बनाऊंगा। देखिए तो अगर मेरे को 12.044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स में पता करना है कि कितने मोल्स होंगे, तो पहले मैं एक मॉलिक्यूल में पता करूंगा। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेता हूं तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, अगर वो मैं फाइंड कर लेता हूं तो फिर डायरेक्टली मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे इस काम को। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रखे थे, ये 23 है, ठीक है, तो अगर हम 23 पार्टिकल्स उसके रख देते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अगर हम रख देते हैं तो दैट बिकम्स 1 मोल ऑफ CO2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के अंदर 1 मोल होगा CO2 का, ठीक है। तो फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितना होगा, देखा मैंने कहा था ना कि 1 मॉलिक्यूल का पता करिए। तो 6.022 में इतना हो गया, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना मोल्स होगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल ऑफ CO2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब एक मॉलिक्यूल में अगर इतना मोल है तो मुझे 12.044 इंटू 10⁻25 में अगर पता करना है तो मुझे जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने क्या किया कि अगर 12.044 इंटू 10⁻25 दिस इज 25, तो मैं अगर मुझे पता करना है तो मैंने उसको सिंपली इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। ये देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलेगा 12.044 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और सॉल्व करने पर हमें इसका आंसर मिल रहा है 200 मोल्स, क्योंकि ये 6 से पूरा डायरेक्टली 2 कट रहा है और पावर बेस सेम है तो पावर सेपरेट होंगी, तो ऊपर 100 आ जाएगा और 2 इंटू 100 हो जाएगा आपका 200 मोल्स। तो ये हमने लॉजिक यूज किया कि अगर भाई इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है तो उसके लॉजिकली हमने निकाला। अब देखिए मैं इसको बिना इस लॉजिक के भी इस क्वेश्चन को बना सकता हूं। तो उसका फॉर्मूला हमने एक और तैयार किया था, बताइए क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कैन बी डिटरमाइंड विद द फॉर्मूला कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द अवोगैड्रो नंबर। तो वही फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा दें क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है। पार्टिकल्स कैन बी एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, हियर द मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स का काम करेगा। तो ये देखिए सिंपल फॉर्मूला यूज किया, ऊपर n मतलब कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखा और नीचे अवोगैड्रो नंबर रखा, सॉल्व किया, आंसर 200 आ गया। और यहाँ भी तो आपने यही करा, जब लॉजिक के हिसाब से आप गए तो ऊपर भी आपने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो रखे हैं कि आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिए थे, और आपने उसको किससे डिवाइड किया, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और लॉजिकली सीधा आंसर आपको वही मिला जो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी मिला। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि दीज टू फॉर्मुलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो फर्स्ट वन इज द गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मास इज दिया हुआ है तो आप यहाँ जाइए, अगर मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स की बात हो रही है, एटम्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है, तो फिर आप सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाइए। और ये थर्ड वन, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम यहाँ से अगर कभी हमें गिवन मास निकालना हो, किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो, क्योंकि 2 चीज़ें हमेशा पता होंगी आपको, एक मोलर मास और एक अवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है तो मोलर मास पता है, और अगर उसका हमें अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमेशा पता रहती है। तो यही 2 चीज़ें हैं, या फिर आप मास निकाल रहे होंगे या फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे होंगे। तो ये भी तीसरा फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है।
तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने इनको लॉजिकली भी बना के दिखाया। लॉजिक बहुत सिंपल है। वो 1 मोल की जो स्टोरी मैंने आपको सुना रखी है कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है और 1 मोल के पार्टिकल का कितना मास होता है, जो कि उसका मोलर मास होता है, तो वो ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्लियर हो रहा है सबको? तो यही लॉजिक से अगर आप जाएंगे तो आराम से न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। तो आइए अब हम प्योर लॉजिक नहीं यूज़ करने वाले, अब हम सीधा फॉर्मुलेज जो हमारे पास है, ये 3 फॉर्मुले हैं हमारे पास, इनसे अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स फटाफट देख लेते हैं। आइए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास आ रहा है उसको देखिए आप। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस। अब आपको बस ये देखना है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो आपको इस बार मास निकालना है। मास मीन्स आपको स्मॉल m निकालना है और आपको दिया कितना है, मोल्स दिया हुआ है। तो n मतलब स्मॉल m हो गया 0.5। तो आप फॉर्मूला देखिए कि भाई मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से स्मॉल m के लिए फॉर्मूला बना लीजिए। तो क्या बनेगा, मोलर मास इंटू में नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका मोलर मास ये होगा CO2 गैस का। देखिए, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मोलर मास कैसे आएगा, सर मोलर मास बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि मॉलिक्यूलर मास आएगा। सभी एटम के मासेस को सम अप कर दीजिए, बस यही है। मॉलिक्यूलर मास आप सिर्फ यू में निकालते हैं, MU में निकालते हैं, और जो मोलर मास होता है वो ग्राम पर मोल में निकालते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, यूनिट का डिफरेंट है, लॉजिक का डिफरेंट है बस। तो अगर हम CO2 का, कार्बन का मास ले लें 12, ऑक्सीजन के एटम का मास 16, तो मोलर मास में आपको चाहो तो यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो 12 और उसके बाद 2 × 16, तो मोलर मास आएगा 44 ग्राम पर मोल। ये देखिए, ये लॉजिक आपके पास है। ये वही लॉजिक है जो आपने मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो बस अब हमने वही पुट कर दिया। मोलर मास पुट किया 44, नंबर ऑफ मोल्स पुट किया 0.5 और मास आ गया देखिए 22 ग्राम। देख रहे हैं आप फॉर्मूले का कमाल। तो फॉर्मूला यही हमारे को हेल्प करता है कि क्वेश्चन जल्दी करने में मदद करता है। आइए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इस बार आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। एटम्स मीन्स पार्टिकल्स, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड कैपिटल N। ये सभी सिंबल्स का ध्यान रखिए जो मैंने पहले ही बता दिया। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m या W लेंगे तो मास ऑफ दैट सब्सटेंस, कैपिटल M इज मोलर मास, कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। ठीक है ना, ये लॉजिक ध्यान रखिए, इसी से हम बना रहे हैं सारे क्वेश्चंस और फॉर्मूले उसके बाद। तो n पता है और कैपिटल N निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो एटम्स का मतलब हो गया पार्टिकल्स, तो यू हैव टू फाइंड कैपिटल N। तो इस बार हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि हमें मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो स्मॉल n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो कैपिटल N के लिए फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिए। तो कैपिटल N का फॉर्मूला बनेगा n इंटू में Na। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, एंड व्हाट इज वैल्यू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, एंड सॉल्व इट, you get 3.011 into 10⁻23. So this is the number of particles which are present in 0.5 moles of carbon dioxide gas. क्लियर हो रहा है सबको? तो ये लॉजिक से अगर आप काम करते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली जो हैं कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस पर अभी हम और क्वेश्चंस बनाएंगे और NCERT के क्वेश्चंस बनाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर में और भी कई सारी चीज़ें जो समझने वाली हैं, तो 1 by 1 उनको भी हम स्टडी करेंगे। बट अभी तब तक आप मोल कॉन्सेप्ट्स पर काम करिए और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स पे काम करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से हम आपकी और भी इस चैप्टर की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाएंगे, ताकि इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर सकें। थैंक यू।